Good morning, children. Today we are going to teach about chapter 2, the shooting match. Shooting match, यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो हमने लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। कजिन्स मीन्स चचेरे ममेरे या फुफेरे भाई। किंगडम मीन्स राज्य। कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतियोगिता। आर्चरी मीन्स तीरंदाजी। टुमारो मीन्स आने वाला कल। इमेजिन मीन्स कल्पना करना। फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। टारगेट मीन्स लक्ष्य और फेल मीन्स असफल। तो ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो इस चैप्टर के हैं। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी हमारी शूटिंग मैच है जो कि कौरव और पांडवों से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसकी समरी क्या है तो हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि कौरव और पांडव जो है चचेरे भाई थे, जिसमें से जो पांडव थे वो 5 थे और कौरव जो थे वो 100 थे। जो पांडव थे तो वो बहुत ही ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे और हमेशा सही रास्ते पर चलते थे। और जो कौरव थे वो बहुत ही लालची थे और वो राज्य को हड़पना चाहते थे। लेकिन ये दोनों राजकुमार क्या थे? एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे, गुरु द्रोणाचार्य से। गुरु द्रोणाचार्य इन सारे राजकुमारों को एक साथ शिक्षा देते थे। अब गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन सोचा कि इन लोगों को जो इन्होंने शिक्षा दी है उसका टेस्ट लिया जाए, यानी कि एक दिन उन्होंने आर्चरी कंपटीशन रख दिया। आर्चरी मीन्स तीरंदाजी कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता रखी और उन्होंने बोला कि कल सुबह आप लोगों का तीरंदाजी प्रतियोगिता होगी। अब जब ये सुना सब लोगों ने, तो जो पांडव थे वो जब रात में सोने गए तो उन लोग इस आर्चरी कंपटीशन के बारे में बात करने लगे। तो लोग लेटे थे 5 भाई और सबसे पहले जो युधिष्ठिर हैं वो कहते हैं कि कल सुबह तीरंदाजी कंपटीशन है, तो चलो हम लोग सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं वरना हम लोगों को लेट हो जाएगा। लेकिन जो भीम होते हैं वो कहते हैं कि सोचो कल सुबह जो है तीरंदाजी कंपटीशन है, यानी कि आर्चरी कंपटीशन है, तो क्या है कि मतलब सोचिए, इमेजिन करो, कल्पना करो कि उन लोग 100 हैं और हम लोग 5 हैं। अगर उनका नंबर 1 by 1 करके आएगा तो हम लोग कितने लेट में हमारा नंबर आएगा। इस पर जो नकुल थे वो हंसे और कहने लगे कि कोई भी चिंता की बात नहीं है, मुझे तो पता है कि उस प्रतियोगिता में कौन जीतेगा। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु मिले हैं, उनके आश्रय में हम लोग पढ़ रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं फिर, और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसके बाद सहदेव कहते हैं मुझे पता है कि अर्जुन के अलावा वहां पर कोई विजय नहीं होगा, चाहे टारगेट हमारा जितना भी दूर क्यों ना हो। इसके बाद सारे पांडव यानी कि सारे भाई सो जाते हैं, 5 भाई, और दूसरे दिन जहाँ पर प्रतियोगिता का मैदान होता है वहां पर वो सब पहुंच जाते हैं, यानी कौरव और पांडव सब वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। थोड़ी देर में गुरु द्रोणाचार्य वहां पर आते हैं और सभी लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो द्रोणाचार्य उन सभी को बताते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। उन्होंने बताया कि वो देखो पेड़ है, पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया टंगी है जो कि वो लकड़ी की बनी हुई थी और उसकी जो आंखें थी वो ग्लासी थी, यानी कि बहुत ही चमक रही थी शीशे की तरह। तो उन्होंने बताया जो टारगेट उनका क्या है कि जो वो आंखें हैं चिड़िया की उसमें उनको शूट करना है, यानी कि उसमें तीर चलाना है। जब राजकुमार यानी कि जो कौरव थे, कौरवों में से एक राजकुमार ने कहा कि ये टारगेट तो बहुत ही छोटा है, तो ये कैसे हो पाएगा, बहुत ही मुश्किल है। तो दूसरे राजकुमार ने कहा कि इसको देखने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत ही ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, उन्होंने ये कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता है
और हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बताता जाऊंगा क्या करना है। उसके बाद सबसे पहले क्या होता है कि दुर्योधन कहते हैं कि सबसे पहले मैं इस टारगेट को करूंगा। दुर्योधन वहां पर आते हैं और वो अपना धनुष बाण उठाते हैं। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन तुम मेरे सवालों का जवाब दो, पहले सबसे पहले ये बताओ कि तुम वहां क्या देख रहे हो उस लक्ष्य में। तो उन्होंने बताया मैं अपने भाइयों को, पेड़ को और चिड़िया को देख रहा हूँ। दूसरे उन्होंने कहा, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम अपने बाण को नीचे कर लो। उसके बाद युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर से भी गुरु द्रोणाचार्य वही क्वेश्चन करते हैं जो कि उन्होंने दुर्योधन से कहा था। कहा कि तुम क्या देख रहे हो, तो उन्होंने भी कहा कि मैं पेड़ और चिड़िया को देख रहा हूँ, मैं पेड़ और चिड़िया को देख रहा हूँ। इससे गुरु द्रोणाचार्य उन्होंने भी यही कहा और उनसे कहा कि तुम भी अपने बाण को नीचे कर लो। फिर उसके बाद 1 by 1 यानी कि एक के बाद एक राजकुमार आते गए और वो सारे क्वेश्चन का उसी तरह से द्रोणाचार्य उन सारे राजकुमारों से वही प्रश्न करते रहे और उन लोगों के सबके जवाब गलत होते रहे। लास्ट में कौन आता है? अर्जुन। अर्जुन जो है जब लास्ट में आते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं बहुत निराश हो चुका हूँ, लेकिन मुझे तुमसे बहुत ही उम्मीद है, मुझे पता है कि तुम शायद मेरे इस लक्ष्य को पूरा कर पाओगे और तुम उस लक्ष्य को पूरा कर लोगे, और अगर तुम इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए तो मैं गुरु के रूप में असफल हो जाऊंगा, यानी कि फेल हो जाऊंगा। फिर अर्जुन से भी वही क्वेश्चन किया जो कि सारे राजकुमारों से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम क्या देख रहे हो? तो अर्जुन ने कहा मैं चिड़िया की आग देख रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि तुम चिड़िया की आग किस कलर की है? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी आग देख रहा हूँ, मैं उसके कलर नहीं देख रहा हूँ कि वो किस रंग की है। तो ये सुनकर के द्रोणाचार्य और खुश हुए और उन्होंने कहा कि शूट, यानी कि उसे मारो। उन्होंने अपना तीर छोड़ दिया और वो तीर सीधे जाकर के चिड़िया की आंख में लग गया और वो चिड़िया नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देख करके द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरा जो लक्ष्य था उसको पूरा कर दिया, और जब भी हम जो है अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे तभी हम सफल हो पाएंगे, वरना अगर हम लक्ष्य के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हम असफल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो अगर जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारा टारगेट होता है, हमें सिर्फ उसी पर ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारी स्टोरी थी जो कि हमने आपको हार्ड वर्ड्स भी बता दिए हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि कजिन मीन्स चचेरे ममेरे या फुफेरे भाई, किंगडम मीन्स राज्य, कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतियोगिता, आर्चरी मीन्स तीरंदाजी, टुमारो मीन्स आने वाला कल, इमेजिन मीन्स कल्पना, फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, टारगेट मीन्स लक्ष्य, फेल्ड मीन्स असफल। ओके क्लास, थैंक यू।